शफीक को लेते हैं, शफीक। हेलो गालिब। हारिस हारिस, भाई। कैसे हो? हाँ, तो आपसे बात कम होती है, गालिब से ज्यादा होती है। तो आप कैसी तबीयत है? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक सर। हाँ, तो आपको गालिब से रिसेंट। ज्यादा प्यार होगा ना, आपको गालिब से ज्यादा हाँ प्यार हाँ, होगा इस वजह बिल्कुल। से। नहीं, उनसे बात ज्यादा होती है तो बात होती रहती है आपसे। तो अभी रिसेंट रिसर्च आपने देखी कौन सी म्यूटेशंस के रिसर्च? हवाले से? नहीं, मैंने म्यूटेशंस नहीं के देखी। हवाले से वीड क्या हुआ उसमें? वीड हाँ, वीड पे जो उन्होंने रिसर्च की है कि रैंडम म्यूटेशंस नहीं होती इवॉल्व में ना। अच्छा। शायद आप पढ़ लें, अभी रिसर्च कर लें, अभी आपको मिल। अच्छा, हाँ, अच्छी रिसर्च। क्या वीड में रैंडम म्यूटेशन नहीं होती? हाँ, प्लांटिंग में उन्होंने रिसर्च किए उन पे, उसमें जेनोम्स पे, उनकी जेनोम्स जीनोम पे में, हाँ। उन्होंने रिसर्च किया। ये जीनोम रिसर्च है। A simple roadside weed may hold the key to understanding and predicting the DNA mutation, according to new research from University of California, Davis, and the Max Planck Institute in Germany. The findings published January 12th in journal Nature radically change our understanding of evolution and could one day help researchers breed better crops or help fight even help humans fight cancer. Mutations occur when DNA is damaged and left unrepaired, creating a new variation. ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है, तो ठीक है। तो एवोल्यूशन तो फिर भी हो रही है। एवोल्यूशन आपने जो डार्विनिज्म पे कहता है कि वो रैंडम म्यूटेशंस पे, तो वो हम्म। रैंडम म्यूटेशन तो नहीं हो रही है यहाँ पे ना। तो चलो यार, ये रैंडम एक सेकंड मैं आपको ये बताता हूँ। आप देखो कितने छलांगे लोग, यानी खुशी से छलांग मार के आ जाते हैं जो हमें सूट करता है। मतलब कि वो मैं आप ये उन्होंने महसूस यार किया कि पॉइंट वो सुनो जो यार। जीनोम से वो अपनी म्यूटेशंस पे कर रहे थे, क्या मतलब कि सरवाइव, म्यूटेशन से सरवाइव कर रहे थे, सरवाइव होने यहाँ की कोशिश कर रहे थे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। म्यूटेशंस अकर, यानी म्यूटेशंस होती हैं हाँ व्हेन हाँ डीएनए इज डैमेज्ड एंड लेफ्ट अनरिपेयर्ड, यानी आपका डीएनए डैमेज होता फॉर वट एवर रीजन, तो उसमें म्यूटेशन होती है, क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएशन, और फिर नई वेरिएशन आ जाती है विच कैन हैव अ हाँ। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइंटिस्ट वांटेड टू नो इफ म्यूटेशन वाज प्योरली रैंडम और समथिंग डीपर। व्हाट दे फाउंड वाज अनएक्सपेक्टेड, यानी साइंटिस्ट मुझे जानना चाहते कि ये म्यूटेशन रैंडम है या इसके अलावा और भी कोई बात हो सकती है। वी ऑलवेज थॉट ऑफ म्यूटेशन एज बेसिकली रैंडम अक्रॉस द जीनोम, यानी हम हाँ। ये समझते थे डार्विन की थ्योरी के मुताबिक कि म्यूटेशन जो है वो रैंडम होती हैं, सेड ग्रे, an assistant professor in the UC Davis, who is lead author on the paper. It turns out that mutation is very non-random, and it's non-random in a way that benefits the plant. It's a totally new way of thinking about mutation. ठीक है, तो ये अभी इसके ऊपर पीयर रिव्यू होगा, इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर और लोग इसके ऊपर बहस करेंगे, इसको चैलेंज हाँ करेंगे, तो हाँ, उसके ऊपर हो बिल्कुल। जाएगा। लेकिन बात तो फिर भी वहीं पे आ जाती है कि म्यूटेशन तो होती है ना। तो हम अभी फर्दर बात करते हैं उस पे, ह्यूमंस और चिंपैंजी की उस पे एवोल्यूशन पे। तो जैसे कि इंसान की फॉसिल की बात की जाए तो इंसान के फॉसिल्स हिस्ट्री में काफ़ी मिलते रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जब चिंपैंजी और गोरेला की फॉसिल्स की देखते हैं तो हमें कोई भी गोरेला का फॉसिल्स नहीं मिलता, ना कि चिंपैंजी के मिलते हैं कुछ दांत वगैरह। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उनकी जो एक जो स्पीशी है वो अपने फॉर्म पे हजारों लाखों साल रही है, तो हमें उसकी क्यों नहीं मिलती? पहली बात तो ये कि जो आपको जो फॉसिल का जो एविडेंस होता है, हर स्पीशीज जो होती है वो आपको वो फॉसिलाइज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक बच्चा मिलता है, एक बच्चे का ढांचा मिलता है जो 3 साल का है, तो जरूरी नहीं कि अगला हमें 3 साल 6 महीने या 4 साल का भी ढांचा हमें मिल जाए उसी जमाने के लोगों का। अगला ढांचा आपको मिलता है 9 साल का, फिर अगला ढांचा आपको मिलता है 13 साल का। तो आप फिर उनको कंपेयर करते हैं, और वो भी सारा नहीं होता कि जैसे मेरी पूरी की पूरी सारी कितनी हड्डियां इंसान में होती हैं वो सारी की सारी मिल जाए। बहुत सारी जाया हो जाती हैं, बहुत सारी डिके हो जाती हैं, बहुत सारी बह जाती हैं, तो सारी फॉसिलाइज नहीं होती। तो इसका तो सबसे बड़ा वजह ये कि सारी, जिसको ये लोग कहते हैं ना कि क्रिएशनिस्ट जो है, जो एंटी डार्विनिस्ट हैं या एंटी एवोल्यूशन है, वो कहते हैं कि मिसिंग गैप्स हैं, मिसिंग लिंक्स कौन से हैं। तो मिसिंग लिंक तो हमेशा होता है, तो इसका ना होना ये कोई साइंसदानों के लिए ये नजदीक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसको, यानी अगर आपने एक फिल्म 5 मिनट पे देखी और एक फिल्म आप उसी फिल्म का हिस्सा आपने थोड़ा सा मिस हो गया, आपने 35 मिनट पे देखी और फिर मिस हो गया, फिर आपने बाकी की 1 घंटे 15 मिनट पे देखी है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि टाइमलाइन या स्टोरी किस तरफ जा रही है। तो बिल्कुल उसी सही तरह बात ये है। इनको देखते हैं, ले उसी तरह। हाँ, जी। मैं ये पूछ रहा था कि अगर देखें हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस हम देखते हैं अपने फॉसिल्स पे, ठीक है।
हम अगर देखें गोरिल्ला और चिंपैंजी के एग्जिस्ट पे, तो हमें ऐसा कोई फॉसिल्स, मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा अभी फॉसिल्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा फॉसिल्स नहीं मिला जिससे कि हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकें कि जैसे चेन ऑफ उसकी आ जाए हमें फॉसिल्स की। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉमन एंसेस्टर ऑफ गोरिल्लाज एंड ह्यूमंस, इसमें कोई ऐसी बात एंसेस्ट्री नहीं है। नहीं, जैसे कि हमें देखें ना, वैरायटीज ऑफ स्पीशीज की मिलती रहती हैं, ठीक है। जैसे नहीं तो मैंने आपको बताया ना, जो इन्वायरमेंट फॉसिल्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया जो फॉसिल्स मिलते हैं वो इनके सारों का फॉसिल रिकॉर्ड है सारों के पास। किनके पास? सारे फॉसिल्स हैं इसमें। आपने पता नहीं किसको कह दिया कि नहीं होते, कि हमारे जो ग्रेट एप्स हैं उनके हमारे पास उनके सैंपल्स नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि हैं, सबके सैंपल्स हैं, सबके कॉमन नहीं, एंसेस्टर्स हैं। आप फॉसिल्स की बात कर रहे हैं कि जो हमें हाँ, एंशियंट फॉसिल्स मिले हैं। तो हाँ। आप देख लें अभी कोई नेट पे गूगल कर लें, कोई फॉसिल्स है इनके। अभी आपको दिखा देते हैं, हाँ। आपको दिखा देते हैं। ये आप सर्च आगे करते हैं, द फर्स्ट चिम्प फॉसिल ऑन अर्थ 5 लाख साल पहले, ईयर ओल्ड टीथ शेड लाइट ऑन एवोल्यूशनरी स्प्लिट बिटवीन ह्यूमंस एंड चिम्प्स। अब ये मसला यहाँ पे ये कि जो 4,90,000 साल में भी जो होगा वो भी वही स्पीशीज का ही होगा। तो आप लोगों को ये मिसिंग गैप्स जो ढूंढते हैं, ये सारा रिकॉर्ड है। आप किसी म्यूजियम में जाएंगे, किसी बड़े लंदन वगैरह के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जाएंगे, आपको पूरे उनकी रिक्रिएशन जो होती है, यानी पार्शली मिलते हैं स्केलेटन्स। किसी का जबड़ा मिल गया है, किसी की पेल्विस बोन मिल गई है, तो उससे नहीं, जो वो हम पूरा जोड़ के चिंपैंजी की बना देते हैं। प्रॉपर उसकी बात करते हैं, उसकी चिंपैंजी की एक फुल, हम कहते हैं कि हमने अपने एंसेस्टर को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। काफी वो अपनी फॉर्म्स पे एग्जिस्ट करते रहे ना, उनको एनवायरनमेंट ने चांस दिया, ठीक है, कौन कहता है? म्यूटेशंस का। क्या हम्म। कह रहे हैं आप? क्या क्या दोबारा जैसे बोले, अभी क्या कह हमें रहे हैं? देखें, जैसे अभी हमें फॉर्म नजर आ रही है चिंपैंजी की ना, हम्म, ठीक है। हम्म। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने ये फॉर्म काफी लाखों साल पहले हमने ये फॉर्म छोड़ दी, ठीक है। तो नहीं, लेकिन हम मेरा ये चिंपैंजी से नहीं, लेकिन चिंपैंजी इस फॉर्म में नहीं था ना। अच्छा, चिंपैंजी तो इस फॉर्म में नहीं था चिंपैंजी, ना। चिंपैंजी की भी फॉर्म बदल गई है ना पिछले 5 लाख सालों में। अच्छा, चिंपैंजी की भी तो तो आप ये फॉर्म कह रहे बदल हैं गई है ना कि 5 लाख साल उसकी में। फॉर्म बदलती रहती है, अच्छा। हाँ, तो उसकी भी तो बदल गई फिर ना, जो शाख निकल आई फिर ना। हाँ, तो ये कंफ्यूजन होती रहती है फॉसिल्स में। फिर हम आते हैं नहीं डीएनए पे, होती ठीक है। कंफ्यूजन। नहीं, तो नहीं, नहीं, एक सेकंड, ए ना, आपकी मैं इसलिए बड़े डिटेल से जवाब दे रहा हूं बिकॉज मुझे इस चीज की खुशी है कि आप जाके रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। एक बात को फिर भी याद रखिएगा, ये मेरा हम्बल, आपने मुझे बताया ना आप इसको ढूंढे, ये सारे नाम मुझे नहीं याद होते। ऑब्वियसली मैं कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं हूं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप इसको एक दिन बैठ के खुले दिल से, जो मुझे लगता है खुले दिमाग से आप नहीं, कोशिश कर रहे हैं, आप उस तरह नहीं, इसको मैंने खुले, रिसर्च कर बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल, इसको जी, जी, खुले जी। दिमाग से रिसर्च करते रहे, लेकिन एक चीज मत भूलिएगा कि साइंस एक बड़ा पेचीदा डिसिप्लिन है। यानी अगर हम एक हदीस पढ़ लें तो हमें उस हदीस की वर्डिंग तो समझ आ जाएगी, लेकिन साइंस ऑफ हदीस जो है वो आलमों से ही समझ आती है। नहीं, कुरान की जो तो लैंग्वेज है, यार सुन लो यार, प्लीज सुन लो। आप सुनाए। वो सारी बातें जो हैं वो आपको एक्सपर्ट से ही समझ आती है। तो ये जो पेलियंटोलॉजिस्ट जो है ना, जो कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन को जो पढ़ते हैं, इसीलिए इनमें कंसेंसस है कि म्यूटेशंस, आप ये अब कह दें कि ये नई रिकवरी है और इसमें जेनेटिक्स में बड़ी बहस हो सकती है और होगी भी, कि नेचुरल सिलेक्शन से होती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे हम खुद करते हैं। आर्टिफिशियल, जो कुत्ते भेड़िए से छोटा सा पूडल भी निकल आता है। तो फॉर्म्स जो हैं वो लिविंग बींग्स की चेंज तो होती हैं। इसीलिए ये जो आपके ये ठहरो, ये जो साइंसदान है ना, ये औरत, आप जो बात रख रहे हैं, सैली मैकब्रीटी जो है, ये अनअर्थ सम चिंप टीथ वेयर नो वन एक्सपेक्टेड टू फाइंड देम। आप इन जैसे जितने भी साइंसदान हैं, जब आप इनसे बात करेंगे, ये आपको पूरे इसके सारे के सारे जवाब देंगे। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो इनको पढ़ें। ऐसे ना करें कि इसमें कोई नहीं है। क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स में ना जाएं, आप देखें कि साइंसदान क्या कह रहे हैं। यही आर्टिकल जो है, इसी में आप आके पढ़ लें और इसमें बता दें कि क्या, जैसे आपने वो वाला कोट किया ना कि रैंडम म्यूटेशन नहीं होती, ये मुझे पक्का यकीन है कि ये, क्योंकि ये आजकल क्रिश्चियंस का बड़ा फेवरेट आर्गुमेंट है, सबूर अहमद जैसे लोगों का भी, कि रैंडम म्यूटेशन नहीं होती। भाई म्यूटेशन तो हो हाँ, रही है ना। फॉर म्यूटेशन एग्जांपल, तो हो रही है, लेकिन जैसे देखे ना, आ, ए, मैं ए, आपके ए, रैंडम म्यूटेशन पे एक मैं बात पॉइंट करता हूँ, खत्म कर ठीक दूं, मैं पॉइंट है। खत्म कर दूं। ये उनके हाँ, बड़े फेवरेट आर्गुमेंट है बिकॉज उनका टारगेट बना हुआ है डार्विनिज्म। और डार्विन गया ट्रक के नीचे। आपको पता है डार्विन को तो जीन्स का भी नहीं पता था, जीन्स बाद में डिस्कवर हुई है। बात ये, अगर ये इसको चेंज भी हो जाता है, कि जैसे इसने बताया कि जीनो डीएनए डैमेज होता है और वो जब अनरिपेयर्ड होता है, ये फोड़ा जो निकलता है ना आपके चेहरे पे, ये भी एक म्यूटेशन है, ठीक है ना।
और इसी तरह की, और इस फोड़े का कोई हमें फायदा नहीं है, लेकिन ये फोड़े फिर भी हमें हजारों सालों से निकलते चले आ रहे हैं। तो ये जीन जो है, जो म्यूटेशन जो है, ये होती चली आ रही है और वही आगे भी जाती जा रही है। अब ये अगर ये रैंडम हुई है या इसके पीछे कोई वजह है, अगर वजह है तो इसको क्रिएशनिस्ट इस तरफ ले जाएंगे, वो अल्लाह ने म्यूटेशन किया, कर लो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडम एंड ईव फिर भी गलत हो जाएगा, मट्टी से इंसान नहीं बना। तो ये जो एवोल्यूशन, अगर म्यूटेशन भी हो रही है तो फॉर्म चेंज तो हो रही है, और इसीलिए ह्यूमन एंसेस्ट्री जो हमें ये सारी नजर आती है, वो ये सब है इसका फॉसिल, इसका सारों का फॉसिल मौजूद है। मैंने मेलबर्न म्यूजियम में भी देखा है, लंदन के म्यूजियम में भी नेचुरल हिस्ट्री में देखा, उन्होंने सारा इस तरह हिस्ट्री पूरी चेन खड़ी की हुई है। जी देखिए, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम सिर्फ किले की बात नहीं कर रहा, जायगोट की बात कर रहा है, कुरान मैं हर कोई नहीं चीज कह वो रहा, बता रहा है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ इंसान कैसे नहीं पैदा जायगोट होता की है, बात ठीक नहीं है। कर रहा, नहीं नहीं जायगोट की तो बात नहीं कर रहा, हम पहले अलाका बात की करते बात हैं, कर रहा कुरान एक, ठीक है, कुरान एक वो। साइंसी मैं आप किताब नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं पहले पॉइंट लेकिन पे एक आते हैं सेकंड, कि नहीं साइंस नहीं एक पुरानी किताब चले, नहीं है जिसे हम कंपेयर करें। और हाँ, दूसरी बात मैं मैं फिर करता बता, हूँ डीएनएस पे नहीं आते हैं। अच्छा, एक सेकंड, हाँ, कुरान देखा ना, अभी आपने दिमाग थोड़ा खोला ना, मैंने अभी जो इस तरह के लेटर दिखाया ना, ये वाले, ये मुझे पूरा यकीन है एक दिन आप भी ये वाला लेटर मुझे भेजेंगे। ये हम ये काम कर चुके हैं। आपने जो भी बताया ना कि साइंस की किताब नहीं है कुरान, मान लिया, मैं नहीं कह रहा कि उसके अंदर लिखा हुआ हो कि आईफोन कैसे बनता है या स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसके अंदर गलत बातें लिखी हुई हैं। कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है ना, जो पूरा उसका जो प्रोसेस है बच्चा पैदा होने वाला, वो गलत है। वो जायगोट का जिक्र नहीं हो रहा, वो नुत्फे का जिक्र होता है। नुत्फे से शुरू होता है, खून के लोथड़े से। जायगोट में खून का एक कतरा भी नहीं होता। यू शुड नो दिस। और अगर आपके स्पर्म में खून आ रहा है ना, अगर आपके स्पर्म में खून आ रहा है, तो फिर वो काम गलत हो गया। तो नहीं 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 ये है, मैं वो आपको फिर हम मैं आपको डिटेल मैं से, आपको मैं ठीक है, आपको हदीस खोल के किसी दिखा देता डिटेल हूँ से। उसी आयत की। ठहर जाए, उसी आयत की मैं आपको हदीस खोल के दिखा देता हूँ। सही बुखारी की, हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि एक एंजल होता है जो यूटरस, बच्चादानी के ऊपर बैठा होता है, और वो कहता है कि ये सीमन है, मनी है। और फिर वो अल्लाह से पूछता है, ओ अल्लाह, इसको मैं क्लॉट बना दूं, अलाका, खून का लोथड़ा, नुत्फा, सॉरी नुत्फा, खून का जिसकी इंग्लिश है, जिसका मतलब खून का लोथड़ा बना दूं। फिर वो कहता है अच्छा हाँ बना दो। फिर वो कहता है अल्लाह मियां, मैं इसको गोश्त का बना दूं। और ये वही कुरान की आयत का यही लिखा हुआ है, एंड इट्स अ पीस ऑफ फ्लैश। फिर अल्लाह कहता है हाँ बना दो, अगर अल्लाह उसको चाहे तो बना देता। फिर एंजल पूछता है कि मैं इसको अब मेल ही बनाऊं या फीमेल बनाऊं, जो कि गलत है। मेल और फीमेल इसी टाइम पे हो जाता है जब ये इंसेमिनेशन होती है, जब ये मर्द का स्पर्म और औरत का अंडा आपस में मिलता है ना, जिसको आप जाइगोट कह रहे हैं, तभी डिसाइड हो जाता है मेल बनना है या फीमेल बनना। रेचिड, फिर और फिर आगे वो दूसरी मसला आ जाता है कि क्या इसको सही अच्छा इंसान बनाना या बुरा बनाना, जिसमें वो नहीं, भी चलें गलत इस है। टॉपिक पे भी बात कर लेंगे कभी, पहले मैं डिस्कस कर नहीं अभी कर मतलब लेते हैं डिस्कस ना, कर अभी जाऊंगा, चले कर अभी लेते हैं, एवोल्यूशन अच्छी पे, सी बात है। अभी 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 चले फिर, अभी एवोल्यूशन, नहीं नहीं अभी चले फिर एवोल्यूशन के डीएनए पे ऊपर बात। आते हैं, ठीक है। जैसे कि ठहर जा अभी, एक सेकंड हाँ यार, एक हाँ, सेकंड। बोले आप। अभी एवोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं, जो आपने मुद्दा रखा, आपने मुद्दा ये रखा कि हमारे पास इसके कोई पूरे फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है। गालिब के पास इसकी पूरी एक वो प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। गालिब भाई, मुझे अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे वो ईमेल भेज देना। उसके अंदर पूरे जो एंसेस्टर्स हैं उनके नामों के साथ, कि वो लूसी है, आर्टिपेथिकस है, या जोन से भी हैं, वो मुझे नाम उनके याद नहीं रहते क्योंकि मैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं हूं। जब मैं पढ़ता था मुझे याद थे। वो पूरी की पूरी चेन है और इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, बीच में जैसे मैंने भी आपको बताया ना, ये 5 लाख साल पहले है। ये अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि 5 लाख साल पहले इट शेड लाइट्स एन एवोल्यूशनरी स्प्लिट बिटवीन ह्यूमन एंड चिम्प्स। अब इसके अंदर 4,90,000 साल भी हो सकता है और इसके अंदर 5,50,000 साल भी हो सकता है। ये नहीं कि इस टीथ की उम्र कितनी है। बीच में जो मिसिंग लिंक जिनको आप बोलते हैं, हाँ, वो बीच में हो सकते हैं कि शेप जो होती है बड़ी आहिस्ता बदलती है। जैसे हमारी अक्ल दाढ़ें गायब होती जा रही हैं। आज से अगर 1 लाख साल बाद कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता जिसकी अक्ल दाढ़ है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग ये इस चीज में, क्योंकि हमारा नेचुरली हम बच्चे इस बेस पे पैदा नहीं करते कि इसकी अक्ल दाढ़ है या नहीं है। अगर हम अक्ल दाढ़ वाले ही इंसान बच जाए, गैर बेअक्ल दाढ़ वाले इंसान बच जाए, वही आपस में बच्चे पैदा करें, तो नापैद हो जाएंगे अक्ल दाढ़ इटसेल्फ नापैद हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा ये प्रोसेस है, जो आपने पहले भी बताया था कि हाँ ये लॉजिक बनती है। तो ये ऐसे ही है और इसकी पूरा रिकॉर्ड है साइंसदानों में, इसमें कोई वो नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है। नहीं, लेकिन आप, ठीक है, हमारे भी, ठीक है, म्यूटेशन के साथ जब हम होमोसेपियंस इतने साल रहा, ठीक है, तो हमारे साथ जो चिंपैंजी जो हमारे कहते हैं कि हमारे साथ ही इस अर्थ पे था,
तो उसके फॉसिल्स नहीं मिलते ना। वही बात मैं अभी कर रहा हूँ कि अगर हम इतने साल रह चुके हैं, जो उसने लिनियज ली अपने एंसेस्टर से, तो उस अपनी खुद की एग्जिस्टेंट वो फॉसिल से क्यों शो नहीं हो रही, मेन सवाल। किसने कहा नहीं हो रही शो? मैंने आपको एक इतनी मोटी वजह आप बताई है कि आपको हर चीज का एवोल्यूशन, आपको हर का हर फॉसिल, आपको हर स्टेप का, ये तो नहीं है कि आज भी आज का फॉसिल भी मिल गया आपको, अगले 10 साल वाला बाद भी मिल गया और उसके अगले 20 साल बाद वाला भी मिल गया, ऐसे होता ही नहीं। नहीं, मैं जो है ऐसे, ठीक है, ओल्ड एज का भी कोई फॉसिल्स नहीं मिला अभी तक ना। चिंपैंजी या गोरिल्ला को तो बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन चिंपैंजी के बोल रहे हैं हमें नहीं 3 नहीं, सारे दांत मिले मिले हुए हैं। हैं। नहीं नहीं, सारे मिले हुए हैं। तो दांत जो है, वो दांत से भी पता चल जाता है। आप किसी एक्सपर्ट को दांत दिखा देना, ये अपना एक दांत, वो आपको बता देगा ये दांत किस स्पीशीज का है। वो आप आपको और बता मुझे तो समझ सक नहीं आएगी, वो आपको और मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप और मैं एक्सपर्ट्स नहीं है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समझ आ जाती है, उनको पता चल जाता है ये दांत में, इसमें कितनी ममासलत है होमो सेपियंस में और होमो इरेक्टस में। ये होमो इरेक्टस का दांत है या तो होमो फिर आते सेपियन का हैं दांत है। जीनोम्स पे। जीनोम से हम जब जब आते हैं हम्म, जीनोम से हम स्टडी करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके जीनोम्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन सर्टन चेंज की वजह से उनकी फॉर्म में, ठीक है, उनके फिजिकली फॉर्म में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है कि वो बिल्कुल एक ही स्पीशीज़ के ना। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं, लेकिन उनके जीनोम से इतने ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी, लेकिन उनकी स्पीशीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट अपने साइज पे और अपनी उस पे रहती है, अपनी फॉर्म में रहती है ना, दोनों की सेम रहती है। तो हम्म। इस पे आप क्या कहेंगे कि नहीं, क्या हम एज अ क्वेश्चन क्या डीएनए, है? एज अ जीनोम्स, क्या हम किसी की। हाँ, मुझे आपका हेलो। सवाल नहीं समझा, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं इसमें? जैसे कि हम मैं बोल रहा हूँ कि अगर जीनोम्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, हम्म, तो जीनोम्स में हमें मालूम होता है कि हम किसी ऐसे लिविंग थिंग्स की कंपैरिजन करके आपस में ना, ठीक हम्म, है, हम्म, जीनोम्स को कंपैरिजन करके हमें मालूम होता है कि किसी ऐसे स्पीशीज भी हैं जिनके सर्टन चेंज पे, बिल्कुल छोटे से चेंज पे, उनकी फिजिकली फॉर्म पे इतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। हम्म, और कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जिनके जीनोम्स बिल्कुल डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से, हम्म। ठीक है, काफ़ी मसलन डिफरेंट। हाँ, मसलन मसलन। मसलन जैसे चूहे वगैरह हो गए, अलग किस्म के टाइप्स के ना। तो हम्म। ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन इसके उनकी ऊपर जो फिजिकली ट्री ऑफ फॉर्म भी। लाइफ जो है ना, जो ट्री ऑफ लाइफ जो है ना, उसके ऊपर जो, ये मेरा ख्याल आप केले की 55% ह्यूमन जीनोम से सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं ना, वो परफेक्टली उस ट्री ऑफ लाइफ में फिट करता है। चूहों का अगर फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर करेंगे कि चूहा हमारे ज्यादा करीब है या शेर हमारे करीब है, आपको उसमें जो ब्रांचेस जो है ना, वो आपको उसी तरह निकलेंगे, वो ट्री ऑफ लाइफ में उसी तरह पूरा ही उतरेगा। ये एक्सीडेंट नहीं है कि चिंपैंजी का जीनोम जो हमसे उतना ज्यादा मिलता जुलता है एज अपोज टू गुरिल्ला, चाहे वो 0.1% का डिफरेंस क्यों ना हो, या 1% का डिफरेंस है, वो जितना भी 98% और गुरिल्ला का 97% है, वो जो डिफरेंस है वो उस हायरार्की में सही तरीके से पूरा फिट होता है। इसमें अब वो जीन्स के भी तो डिफरेंट होते हैं ना, अब जीन्स के जो फीचर्स होते हैं वो भी एक डीएनए का सीक्वेंस है, उससे आपकी उंगलियां फर्क होती हैं, या उससे अब फॉर एग्जांपल सारे जितने भी मैमल्स हैं उन सारों की 5 उंगलियां होती हैं। अब आप ये कहें कि हम वो वाला जो जीन का जो फीचर है वो सारों में ही होगा, वो डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन वो होंगे उसमें सारे। क्यों नहीं है कि कोई भी जानदार मैमल्स में 8 उंगलियों वाला क्यों नहीं है कोई भी जानवर? ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बताती हैं कि इसका ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, इनकी सिमिलैरिटीज हैं सारों की। जो रीढ़, जब ये हम डिवाइड करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये जितने रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स में क्यों ना चले जाएं, यानी उनकी पूरी पूरी फाइलम चेंज हो गए, वो सारी चीजें चेंज हो गई, बट हैविंग सेड दैट फिर भी जो बेसिक फीचर्स हैं, जो ये रीढ़ की हड्डी वाला जो एलिमेंट है वो तो जीनोम में आपके फिर भी रहेगा, इसका मतलब। तो हाँ, ये वही सारी चीजें वही मैं ये बात कर सारे रहा इट हूँ। ऑल फिट्स इन दैट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, हम फैमिली ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इस तरह हम अगर किसी की जैसे डार्विनिज्म की थ्योरी है कि हम इस तरह इवॉल्व हुए किसी चीज़ से, तो वो इस तरह कंपेरेबल एविडेंस के साथ हमें ऐसे अभी तक नहीं मिले जो सारे कि मिल सर्वाइव चुके हैं हुआ मैं है। भाई, ह्यूमन जीनोम डिकोड हो चुका हुआ है, सारी चीजें मिल चुकी हैं। कोई अच्छी सी कोई अच्छी सी सिर्फ गूगल पे सर्चे ना मारे, कोई एक ह्यूमन जीनोम के ऊपर बड़ी एक अच्छी बुक मुझे वो गालिब बता रहा था, मैंने भी नहीं पढ़ी अभी, लेकिन वो मैंने भी एक होमो
की मैंने बुक दी थी, पॉकेट हिस्ट्री से, इतनी छोटी सी बुक है, आप इसको इंग्लिश हाँ, में है, शायद आप अभी उसको अभी एक दिखा डेढ़, दें, निकाल के दिखा दें, मैं शायद रेफर कर लूँ, या नाम मुझे बता दें। ये बुक पढ़ लें, अ पॉकेट हिस्ट्री हम्म, ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, छोटी सी बुक है। ये आपको हम्म, ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर, ये सारे इसके अंदर रिसर्च पेपर, आपने जो एक रिसर्च पेपर बताया ना, इसके पीछे सारे रिसर्च पेपर जो हैं, जो पीयर रिव्यूड हैं, वो सारी चीजें इसके बीच में मेंशन्ड है। ये ऐसे किसी एक साइंसदान की ओपिनियन नहीं, ये एक्सेप्टेड। जब आप जैसा अभी आपने बताया था ना, ये वाला कि रैंडम म्यूटेशन नहीं होती, अब इसके ऊपर स्टडी होगी, इसके ऊपर और साइंसदान इस डेटा को एनालाइज करेंगे, ताकि वो पिल्टमैन होक्स टाइप चीज ना हो, वगैरह वगैरह। खैर होक्स नहीं होगा इसके अंदर, दे मस्ट बी मोर इन दैट। तो वो सारी चीजें जो होंगी, तो फिर साइंटिफिक कंसेंसस बनेगा, जिसको फिर थ्योरी, उसको भी थ्योरी मॉडिफाई की जाएगी। इससे रैंडम एवोल्यूशन नहीं खत्म हो जाएगी इससे। ये अब ये देखें, हम अंदर जाते जा रहे हैं इसके, कि क्या ये रैंडम म्यूटेशन है या इसके पीछे कोई रीजन है, इस म्यूटेशन की, ये म्यूटेशन किसी वजह से होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये साइंसदान इसके ऊपर काम करते हैं, और इन ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी की आज सारी तो चीजें पता जो चल है, गया ना कि रैंडम म्यूटेशन नहीं होती, जैसे नहीं एनवायरनमेंट नहीं किसी को ये नहीं, फोर्स अभी करे कि इसको, रैंडम म्यूटेशन हो जाए। अभी इसके ऊपर इसके साइंटिफिक कम्युनिटी को तो कंसेंसस कर लेने दो ना। एक न्यूज आर्टिकल के ऊपर, हम एक पेपर के ऊपर तो नहीं मान लेते होते। साइंटिफिक मेथड मेथड आपको पता ना क्या, एक साइंसदान तहकीक करता है, हाँ, फिर रिसर्च फिर पेपर सारों को डालता देखना है। है। हाँ, फिर साइंस कहेंगे कि एज अ टूल है, वो जैसे हमारे सराउंडिंग्स में ना, वो स्टडी करता रहता है, लेकिन हमें कभी भी साइंस को कंपैरिजन ना ना ना, किसी रिलीजन दूसरी तरफ बेसिस नहीं पे जाना, नहीं ना ना करना ना ना चाहिए, ना ठीक है। ना 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 ना, साइंस गलत अभी गलत, उस फैलेसी परफेक्शन हो पे गई, नहीं पहुंची। फैलेसी हो गई, फैलेसी हो गई, अभी दूसरी जगह पे नहीं जाना, उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, और आप अपनी अपनी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि ये मेथड ज्यादा बेहतर है, या ये कि वो जी 1400 साल पहले एक किताब आई, हमने उसको मान लिया, जिसके अंदर खून के अभी अभी मैंने उधर धजी है, उधर नहीं गया मैं, अभी अभी उधर भी जाऊंगा, क्योंकि अब मैं मट्टी पे तो आना है ना। इधर इतनी पेचीदा रिसर्च हो रही है, और रिसर्च को रिफाइन किया जा रहा है, साइंसदान आपस में लड़ के सबूत दे रहे हैं। अब ये साइंटिफिक मेथड मैं आपको बता रहा हूं क्या है। अब ये जो डॉक्टर है, ये जो दो साइंसदान है, इन्होंने अभी रिसर्च डाली, ये क्या है, ग्रे मनरो, असिस्टेंट प्रोफेसर यूसी डेविस, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंसेज, ठीक है। इसने पेपर लिखा है। अब ये पेपर जो है, इसके कोलीग्स बीसियों, ये जर्नल में छपेगा, इसके बीसियों हम्म, साइंसदान जो है, फेलो प्रोफेसर जो है, वो इसको एनालाइज करेंगे। वो फिर वही एक्सपेरिमेंट जो इसने बताया है, वो वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे, और वो देखेंगे कि हमारा डेटा जो है वही निकल रहा है जो इस साइंसदान ने हमें बताया। तो फिर एक साइंटिफिक थ्योरी आएगी सामने। फिर वो थ्योरी आएगी कि नेचुरल सिलेक्शन बाय नॉन रैंडम म्यूटेशंस, ठीक है। इसके ऊपर और भी कैवियाट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो ये होगा तब हम मान लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, रैंडम म्यूटेशन हो या नॉन रैंडम म्यूटेशन हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पे शक नहीं है फिलहाल कि फर्क एवोल्यूशन होती है, और इस पे शक बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान मिट्टी से नहीं बनता। फिर सवाल उठता है, अगर साइंस की हम बात करें कि साइंस इस्लाम कहता है या कोई और मतलब कोई भी मजहब कहता है कि ये जो क्रिएशंस ऑफ गॉड है, जैसे अर्थ बनाई, ठीक है, अर्थ इतनी परफेक्शन और अपनी अपनी पोजीशन पे इतनी परफेक्ट है लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे कि अगर रेडिएशंस की भी हवाले, जो सन से रेडिएशन होते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अर्थ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है, जैसा कि मार्स पे नहीं है। हम्म। ठीक है, अगर मार्स पे होती तो शायद वहाँ पे भी लिविंग्स हो जाते। तो ठीक है, तो ये बात हो रही है कि इतनी परफेक्शन और प्रिसीशन अगर हम देखें, ठीक है, इस मैं आपको एक वर्ल्ड पे। बात बताता हूँ, मैं आपको हाँ, हाँ, ये वो सवाल है हाँ। कि आपके पास, आपको जुआ जीतने के लिए डाइस पे छक्का आना जरूरी है, ठीक है। छक्का 6 आएगा तो आप जीत जाएंगे मैच, लूडो का मैच हो रहा। आपने डाइस को रोल कर दिया, तो कभी ना कभी तो 6 ने आना ही है। हर बार तो 6 नहीं आएगा ना। नहीं, हर बात नहीं आएगा ना, लेकिन फिर आ रहा हूं ना उस पर, लेकिन जब आएगा तो इसको कहते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, कि जब कायनात में 10 टू द पावर ऑफ 50, 10 टू द पावर ऑफ 50 मतलब 50 जीरोस हैं इसके आगे, उसका नंबर भी नहीं मुझे पता गूगल में कितने जीरोस होते हैं। 10 टू द पावर ऑफ 50 एस्टिमेटेड प्लैनेट्स हैं कायनात में। ज्यादा जो है वो लाइफ के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो इतना बड़ा नंबर है, कहीं ना कहीं तो ऐसा प्लैनेट होगा जहां पे उसका गोल्डीलॉक जोन में होगा, जहां पे ना पानी ठंड बर्फ बनेगा, ना पानी उबल जाएगा, जहां पे उसकी टिल्ट ऐसी है कि उस पे 4 सीजन होंगे। इतना बड़ा जब नंबर होगा तो फिर तो ये ऐसे आपने लॉटरी की टिकट लिया, आपने भी ली, मैंने भी ली, हम दोनों के चांसेस नहीं, नहीं मिलेगी लॉटरी, किसी ना किसी लेकिन की तो निकलेगी, हाँ, किसी किसी ना ना किसी की तो किसी की तो निकलेगी, ठीक निकलेगी। है। उसकी हर बार निकल रही है, आप सोच लें।
नहीं, कहाँ हर बार निकल रही है? मार्स में कहाँ है जिंदगी? देखें देखें देखें, हाँ? मार्स में कहाँ है जिंदगी? मार्स पे हजारों। नहीं तो हमारा चक्का निकला ना, नहीं नहीं, हमारा हर हमारा बार निकल छक्का रहा है, ठीक निकला है, है यहाँ ना, पे। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे छक्का निकला है मैग्नेटिक ना। फील्ड भी है, ठीक है, इतनी हाँ हाँ, प्रिसीजन तो है, ये वो ठीक है। छक्का ही है ना। आप देख लें हमारी जो हम इवॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, हमारा छक्का निकल आया, तो चिंपैंजी का छक्का ही। नहीं निकला, ठीक है, डाइस पे। हाँ तो भाई हाँ। चांस जो हमें सिर्फ मिलते आ रहे हैं, तो उसकी वजह कोई होगी ना, नहीं नहीं, ऐसे ना तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम नहीं ऐसे ही नहीं। आए हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे ही होता है ना। आप मुझे फिर ये बताएं, ये तो हमें, मैंने आपको बता दिया 10⁻50 का मतलब ये है। मैं आपको अभी कह रहा हूं, ये साइंसदान मानते हैं कि दुनिया में, कायनात में करोड़ों दुनियाएं ऐसी होंगी, प्लैनेट्स होंगे जहां पे लाइफ थ्राइव कर रही होगी, क्योंकि नंबर इतना बड़ा है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ठीक होगी, उसकी जो सोलर रेडिएशन है उससे भी प्रिवेंशन होगी, उसकी ओजोन लेयर भी होगी, या ये सारी चीजें उसकी होंगी। उसमें नंबर इतना बड़ा है कि नंबर आपने इतना अगर, बड़ा है। आपने अगर, ये ऐसे है कि आपने 50 10⁻50, ये कितने खरबों बन जाता है। आपने नहीं, इतने फिर ये डाइसिस सवाल फेंकी हैं, उठता एक है, ये सेकंड, आप आपने थ्योरी इतने, पेश कर रहे हैं, ठीक ठहर है। जाओ यार, ठहर जाओ यार। आप अभी भी समझना नहीं चाह रहे। बहस पे बहस मत करें आप, मेरा जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं उसको समझ जाए। आपने 10⁻50 डाइसिस फेंके हैं और आपको 1 लाख छक्के चाहिए उसमें। 1 लाख छक्के, बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है। एक भी ना आया तो आपकी, आप हार गए। लेकिन आपने 10⁻50 डाइसिस रोल किए हैं, तो एंड मुमकिन है कि 1 लाख छक्के बीच में से निकल सकते हैं। ये हाँ, कोई वही इतनी वही बड़ी आप बात नहीं है। उसी की बात कर रहे हैं। एक छक्का 10 टू पा मैग्नेटिक फील्ड आप है, एक नहीं छक्का पानी है। मैं फिर ये सवाल उठता है कि 10⁻50 अगर आप अगर फेंकें इस टाइम, साइंस अगर फेंके इस टाइम, साइंस नहीं फेंकती ना, ये नेचर में हो रहा है ना ये काम। उसी नेचर की तो मैं बात कर रहा हूँ। हम्म अब वो ना रैंडम हो रहा है, वो हम्म चांस पे आ रहा है, अगर चांस मिल जाए, हम्म ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी है, बताएं, सिंपल। हाँ, तो मैं इट्स अ सिंपल गेम ऑफ इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे आप बता रहे हैं, इतनी बड़ी इतनी बड़ी नहीं है प्रोबेबिलिटी। ना। वो जब मैथमेटिक्स हम, और जब मैथमेटिक्स करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। यही तो आपको कह रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। जब हो गई है लाइफ तो, और लाइफ का ओरिजिन एक प्रॉब्लम है, साइंस डिस्कवर कर लेगी। फिर बात आती है कि उसकी काउंटर एक्सप्लेनेशन क्या है। हमने, आप यहां पे देखिए कितनी पेचीदा बातें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा इस्लाम के ऊपर। फिर क्या इसका सोल्यूशन ये है कि अल्लाह ने हाथों से, मट्टी से इंसान को बनाया। नहीं, देखें, अलग अलग फॉर्म्स है इंसान की ना। अल्लाह अच्छा ताला एक इंसान बनाता है जो मिट्टी से बनाया हुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंसान मुझे बनाया हुआ है और आपको बनाया नहीं हुआ है। मुझे बताएं, हजरत आदम मट्टी हम से किसी कैसे प्रोसेस बन से आ रहे सकते हैं? मुझे बताएं, हैं। हजरत आदम मट्टी से कैसे बन सकते हैं? अल्लाह मियां कैसे बना सकते आपसे हैं? मैं एक इसका कोई सवाल एविडेंस? पूछता हूँ, क्या आपने जो, क्या एक सेकंड, इंसान। मेरा मेरा पहले सवाल समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। आपने कहा, आपने, हमने इतनी प्रोबेबिलिटीज डिस्कस की हाँ जो कि हाँ परफेक्टली, इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू एवरीवन। जब आप मजहब के हाँ हाँ। दायरे से निकल आते हैं ना, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आपने, मैं निकल आया। हमने अभी हमने एवोल्यूशन की बात नहीं, आपका आ जाएगा दिमाग, अभी नहीं आएगा थोड़ा। हाँ, सीधी मुझे बात। लगता है 6-7 महीने लगते हैं इसको, साल लग जाता है, कई लोगों को साल भी लग जाता है। खतीब साहब की मैंने दिखाई ना, ये सारी बातें जो हैं, हम्म, आपने इसके पीछे देखा कितनी साइंटिफिक, रिच रिच साइंटिफिक डिस्कवरी है। कोई साइंसदान उठ के ये नहीं कहता मुझे रात को ख्वाब आया तो ना इंसान जो है ना, वो असल में ना जमीन ऐसे बन गई। कोई ऐसे नहीं कहता। इसके पीछे बड़ी रिगरस डिबेट चल रही है, इसके पीछे बड़ी रिगरस रिसर्च चल रही है। डिबेट क्या, रिसर्च चल रही है। ऑन द अदर हैंड, आप जी जी। उस क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जो क्रिएशन थ्योरी है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और हिंदू इस्लाम की, वो सही है। और अब आपसे मैं सोचता हूं कि आप मुझे इसका कोई एविडेंस दें। जिस तरह अभी हम इसकी म्यूटेशन के ऊपर बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बात कर रहे थे, हम्म। आपके पास क्या सबूत है कि अल्लाह मियां ने इंसान को मट्टी से बनाया, आदम को? देखिए, फिर प्रोबेबिलिटी पे आते हैं तो ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि मून स्प्लिट, ठीक है, चांद को दो टुकड़े करना, ठीक है, नासा देख रही है कि भाई हमारा मून तो श्रिंक हो रहा है, ठीक है, कि उस पे शगाफ पड़े हुए हैं। नहीं, या कोई फिर शिकायत देखा नहीं कि पड़ा। ये शगाफ नहीं, जो कोई है शिकायत नहीं पड़ा। कितने साल पुराने हो सकते हैं, ठीक है। आप देख आप लें, रिसर्च लूनर करें। राइल्स की बात, आप लूनर राइल्स की बात करें यार। आपने अब इतनी रिसर्च करते हैं, मुझे अब ये शक पड़ रहा है, आप रिसर्च जाके करते हैं क्रिश्चियन और इस्लामिक अपोलोजिस्ट वेबसाइट नहीं से। नहीं ये नहीं जाकिर नाइक नहीं, का, ये मैं सुन लें, ये आपने लूनर राइल्स वाली जो बोंगी मारी क्रिश्चियन, है ना। मेरे ख्याल से क्रिश्चियन आपसे ज्यादा अगेंस्ट है इस्लाम के, तो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं क्रिश्चियन नहीं, वो कभी भी ये इस्लाम की नहीं नहीं, लेकिन वो कहेंगे गॉड, नहीं नहीं, कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये बेचारे मुसलमानों के तो बड़े गर्क हुए में हैं। ये जितने आर्ग्यूमेंट्स मेरिकल्स वगैरह के और डार्विनिज्म के अंदर जो होल्स है ना,
जो डार्विनिज्म की एवोल्यूशन के खिलाफ जितने आर्गुमेंट्स वो सारे क्रिश्चियन लोगों ने दिए हुए हैं। वो इस्लाम के ऊपर तो आप आए नहीं ना रहे, और एडम एंड ईव पे भी वो एग्री करते हैं आपसे, वो इसके ऊपर नहीं आ डार्विनिज्म रहे। इस्लाम की साइंटिफिक गोल्डन एज से काफी बाद में आया, आप ये बात नहीं करें। हाँ, ओहो, मैं हिस्टोरियंस भी साइंस की काफी बात रिसर्च कर हुए रहा हैं। हूँ। हाँ, तो ओहो, मैं साइंस की क्रिश्चियंस की, आप समझे ही नहीं मैंने क्या कहा मैंने भी। आपने कहा कि डार्विनिज्म पे क्रिश्चियन ज्यादा तनकीद करता है इस्लाम से हाँ, ज्यादा, ठीक है। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब गोल्डन एज इस्लाम की थी तो उसके बाद काफी बाद आए, ये डार्विन उसका के इससे क्या बाद ताल्लुक हुआ है कि क्रिश्चियन ज्यादा डिबेट करते हैं, कि ज्यादा डिबेट, होल्स ढूंढते हैं? मतलब कि साइंटिस्ट, अभी आप रिसर्च कर लें, जो टेक्नोलॉजी हवाले से मेरे ख्याल से क्रिश्चियन ज्यादा आगे हैं। किस में? यही तो मैं कह रहा हूं ना, साइंटिस्ट क्रिश्चियंस उसके ऊपर साइंटिस्ट ज्यादा डिबेट, क्रिश्चियंस उसके अंदर ज्यादा होल्स ढूंढते हैं ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सारे आर्गुमेंट्स ये एवोल्यूशन के खिलाफ जो लोगों ने उठाए हुए हैं वो क्रिश्चियंस ने उठाए हुए हैं। तो आपके ऐसी कोई किसी बात नहीं, जाकिर नायक इस्लामिक वगैरह को तो पता ही नहीं है। वो तो सारे जाकिर लोग नाइक तो की अहमद जाकिर दीदात नाइक कोई वगैरह वो तो प्रॉपर कहते हैं इट्स साइंटिस्ट जस्ट अ भी नहीं थियरी, है। इट्स जस्ट अ थियरी। वो तो ये कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो कहते हैं इट्स जस्ट अ थियरी। जो रैंडम म्यूटेशन की जो आप बात कर रहे हैं, जाकिर नायक वगैरह ने तो इसको पढ़ने की सहमति नहीं की, मैं मेडिकल डॉक्टर। मैं आपसे ये बात फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल है आपके पास, लास्ट चांस, इसको एड्रेस कीजिएगा कि आपके पास इंसान को मट्टी से अल्लाह ने बनाया, इसका क्या सबूत है? आपने जो चांद के पास ले गए बात, लूनर राइल्स की जो आर्गुमेंट है, ये जाकिर नायक ने छोड़ा, वो चांद पे उन्होंने वो राइल्स जो है वो मार्स के ऊपर भी हैं। वो इस चीज का एविडेंस नहीं है। नासा ने इसके ऊपर अपनी एक ऑफिशियल पेपर डॉक्यूमेंट किया कि हमने ये नहीं कहा कि चांद के दो टुकड़े और चांद दोबारा जुड़ गया, ऐसा नहीं हुआ। किसी किसी नासा ने ये नहीं कहा कि ये है। और वो जो लूनर राइल्स हैं, वो शगाफ जो हैं, वो हर प्लेनेट पे हेवनली बॉडीज पे भी होते हैं, ग्रैंड कैनियंस पे भी होते हैं, मार्स के ऊपर इसको राइल्स बोलते हैं, मार्स के ऊपर भी वो राइल्स हैं। नहीं, ये फिर वो चांद के दो देखेंगे कि टुकड़े नहीं। अब मैं फिर से आपसे नहीं, आखिरी सवाल ही पूछ रहा हूं कि मुझे बताएं कि इस मट्टी से बनने का क्या सबूत है आपके पास? जैसे प्रोबेबिलिटी आप बता रहे थे कि 1:50, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे हो तो हो सकता है भाई। हम्म। जैसे इतनी ज्यादा यूनिवर्स में इतने ज्यादा प्लेनेट हैं, तो अल्लाह चाहे तो इंसान को किसी अल्लाह और चीज से चाहे भी तो बना कर सकता है। सकता जैसे है, इसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही। अल्लाह ने डिबेट ये किए हो रही हैं, है कि अल्लाह ने किया अल्लाह है, को, अल्लाह ने किया है। ये आप, अच्छा तो ये तो जाने का कोई सबूत नहीं है, बस कहा किया है तो किया है तो किया, क्यों ना 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 किया है तो किया, बस यही आपका आर्गुमेंट। अब यानी आपने इतनी रिसर्च ना, की डार्विनिज्म, देख, और एक सेकंड, हाँ, आपने डार्विनिज्म को गलत साबित करने के लिए आपने एक ये आर्टिकल उठा के लाए, आपने पढ़ा, अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन जब आपके अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, तब आपने कहा नहीं नहीं, किया है तो किया है तो किया है, बस किया है अल्लाह ने। आपने ये बात करके खत्म कर दिया। आप अपने खुद देखें, आपके वर्ल्ड व्यू में इतनी बड़ी, आपके वर्ल्ड व्यू में मुनाफिकत है कि आप साइंस के म्यार पे जज कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। यानी आप एविडेंस को वैल्यू कर रहे हैं। जब आप साइंस की बात करते हैं ना, तो आप एविडेंस को वैल्यू कर रहे हैं कि हाँ, सबूत होना चाहिए। लेकिन वही स्टैंडर्ड आप अपने कुरान के ऊपर नहीं लगाते। उसकी वजह नहीं मैं ना, सबसे बड़ा क्यों लगाए? प्रॉब्लम आपको बताता हूं। नहीं, उसकी आप सबसे बड़ी बताएं क्यों प्रॉब्लम लगाने यह चाहिए, है। आप बता दें। हम्म, आप बता दें क्यों लगाने चाहिए, मेन रीजन तो ये। क्योंकि सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, मैथोडोलॉजी जिसे कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि फिर वो जब वो हिंदू आपको कहेंगे कि मेरी हमारी किताब में लिखा है, एक सेकंड, हमारी किताब में लिखा है कि ब्रह्मा ने फूंक मारी तो कायनात बन गई, तो आप उसको क्यों नहीं मानते? अगर वही लॉजिक वो लगा दे, साइंसदान पूरी दुनिया के, चाइना का साइंसदान हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, न्यूजीलैंड का हो, उनका सारों का मेथड एक है, और वो उस मेथड से आपको हकीकत तक लेके जाते हैं। और उसके ऊपर आप बड़े मजे से कहते हैं म्यूटेशन नहीं हुई, रैंडम नहीं हुई, नॉन रैंडम हुई। तो वो स्टैंडर्ड से तो पूरी दुनिया की इंसानियत आगे जा रही है। अब इधर जो आपका जो नजरिया है, उस पर तो फिर सारे फंस जाएंगे, फिर आप उसको क्यों नहीं मानते? नहीं, देखे ना, जैसे साइंस अभी स्टडी करती आ रही है, वो साइंस इस्लामिक परसेप्शन पे सारे आ रहे हैं, ठीक है। इतने है ज्यादा कभी भी कौन किसी ने, देखें, कौन इस्लामिक हमें परसेप्शन पे अभी आया? पता चला है साइंस ने डिस्कवर कर लिया एक्सपेंशन इंसान ऑफ मट्टी से यूनिवर्स बना का। देखें, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का अभी हमें पता चला है, कुरान 14 एक साल सेकंड, पहले ना बता टॉपिक चुका ना है, बदले, टॉपिक ना ठीक है। बदले मेरे साथ, टॉपिक ना टॉपिक बदले नहीं मेरे बदल साथ। रहा, मैं मैं टॉपिक नहीं बदल आपसे, रहा, लेकिन मैं आप बदल रहे आपको हैं ना। समझा रहा हूँ, ठीक नहीं, है। आप मुझे, वो सारा साइंस गलत को है। अभी काफी सफर सफर तय करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है साइंस सफर तय करके ये बताएगी कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है या इंसान मिट्टी से पैदा? क्या। सूरज, नहीं, इंसान मिट्टी कुछ से पैदा ऐसे हुआ है, मेरिकल्स इंसान हैं। मिट्टी से पैदा हुआ इंसान है, ये साइंस इंसान डिस्कवर मिट्टी करेगी। से इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, वो एक मेरिकल्स की बात हो हाँ, रही है, वो मेरिकल हाँ। साइंस कभी नहीं पहुंच सकती, नहीं, अच्छा नहीं पहुंच सकती, ठीक अच्छा है। तो ये चंद भी फिर ऐसे चौथ मेरिकल्स दरवाजा। हैं, नहीं जैसे, तो, नहीं तो ठीक है। अभी म्यूटेशन हुई तो है ना, आपने कहा ना तो म्यूटेशन होती है, आपने कहा ना म्यूटेशन देखें, होती है, हम्म, आपने कहा ना हाँ, म्यूटेशन म्यूटेशन होती है। होती है।
हाँ, तो म्यूटेशन वो होती है तो उससे उसी म्यूटेशन के फॉर्मूले को हम अपनाते हैं और सारे होमिनिड्स के ऊपर हमारी ये पूरी म्यूटेशन पूरी उतरती है। फिर सवाल ये उठता है कि ये म्यूटेशंस क्यों हो रही है, रैंडम तो नहीं हो रही? तो रैंडम नहीं हो रही, उसकी वजह उसने बताया ना, वो जब कोई डीएनए ब्रेक डाउन होता है और वो रिपेयर नहीं होता तो वो म्यूटेशन हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का अनगाइडेड फोर्स है, डैमेज। अगर आपका हाथ टूट गया है तो उस म्यूटेशन हुई है। अगर कोई आपके जीन की, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ हाँ, कि डीएनए की कोई तोड़फोड़ हुई है तो वो म्यूटेट हो गया, तो ये भी एक तरीके की वो ब्रेकेज क्यों हुई है, आप उसको भी हाँ, कहते हैं, वो भी ब्रेकेज फिर की रैंडम ही है। इस्लाम कह रहा है कि वो ब्रेकेज अल्लाह ताला कर रहे हैं। अच्छा, ये कह ये रहा है रैंडम इस्लाम? नहीं हो रही, खुद अच्छा, से नहीं नहीं हो एक रही। सेकंड, नहीं एक सेकंड, इस्लाम कह रहा है कहीं पे ये कि मैंने डीएनए को तोड़फोड़ करके म्यूटेशन करके अल्लाह ताला तो कह रहे हैं इंसानों कि को मैंने इंसान को इस तरह बनाया, आप तुम्हारे लिए हैवानात बनाए, तुम्हारे लिए वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स बनाए, तुम्हारे लिए हर चीज बनाई। कहाँ लिखा तो है? फिर कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, मुझे बताया आपको जरा, वो सब मुझे पता है जिस आपको आयत बता की तरफ देंगे आप जा कभी रहे हैं बात ना, में। जिस आयत की तरफ आप जा रहे हैं ना, जब हम उस आयत को खोल के उसको उसको पढ़ेंगे ना, तो ये कोई इसका ये नतीजा नहीं निकलेगा जो आप नतीजा निकाल रहे हैं, क्योंकि गांधी साहब भी ये कोशिश कर चुके हैं। ये इसका वो नतीजा निकलता ही या नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कुरान ने कहा है कि हम डीएनए की तोड़फोड़ करते हैं तो म्यूटेशन होती है, तो इंसान की शेप बदलती है। वो तो अभी इंसान को पता चला है, हम नहीं हम, म्यूटेशन अच्छा तो अभी आपने तो कहा है, इंसान नहीं को तो अभी अल्लाह पता ने कहा चला है है। अल्लाह को तो पता था ना, इंसान को अल्लाह तो ने अभी कहा है पता चला है। म्यूटेशन होती है। अल्लाह को हर अल्लाह ने चीज कहा से कि मालूम है। गाइडेड, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह गाइडेड, ताला को हर चीज की। तो हाँ हाँ, अल्लाह ने पता कहा है। है, तो मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह ने कहा है कहीं पे म्यूटेशन होती है डीएनए पे? कौन सी कौन सी म्यूटेशन होती है म्यूटेशन? डीएनए में, अल्लाह ने कहा है कहीं पे? आप वर्डिंग पे फंस रहे हैं, नहीं नहीं, कोई इससे मिलती जुलती बात बता एक्सप्लेनेशन पे फंस रहे हैं। दें, अरबी अरबी म्यूटेशन का को वर्ड छोड़ दें निकाल आप। लें, डीएनए का नहीं कोई नहीं, अरबी का वर्ड निकाल लें। नहीं नहीं ना, एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है ना। मैं आपको बोलूं कि मैं भाई आपको बताता हूं अल्लाह ने क्या बताया है, मैं आपको बताता हूं अल्लाह ने क्या बताया, आपके रसूल अल्लाह ने क्या बताया। ये मैंने आपके सामने भी पहले भी खोली थी, सही बुखारी 6595। अल्लाह ने बच्चेदानी के ऊपर एक एंजल, एक फरिश्ता बिठा दिया, और वो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है कि वो अल्लाह, ये मनी आई है, मनी का इसको मैं कतरा बना दूं, खून का लोथड़ा बना दूं, खून का लोथड़ा बना दिया, फिर इसको गोश्त का लोथड़ा बना दूं, शायद, गोश्त का लोथड़ा बना दिया। नहीं शायद आपको ये एक्सप्लेनेशन बुरी लग रही नो हो। नो 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 शायद नो, ये कोई एक्सप्लेनेशन आपको बुरी लग रही हो, ऐसी नहीं कोई नहीं बात नहीं। नहीं नहीं, कोई अब इंसान, आप इधर उधर मैं इधर आपसे ये उधर ना पूछता जाएं, हूँ कि इधर ना ना, मेल एक और सेकंड, इधर फीमेल। इधर यार, एक सेकंड यार, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, हाँ इतनी बोले, अच्छी बात हो रही है, आप हाँ फिर बदतमीजी कर रहे हैं बीच में। बोले। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अल्लाह मियां बता रहे हैं कि अल्लाह मियां ने बच्चेदानी के ऊपर एक फरिश्ता रखा हुआ है, और वो मनी अंदर जाती है, मनी बनती है खून का लोथड़ा, खून का लोथड़ा बनता है गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़ा। जैसे अल्लाह, फिर फरिश्ता अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह मियां, मैं इसको मर्द बनाऊं या औरत बनाऊं, और औरत जो है वो, और फिर इसको मैं अच्छा बनाऊं या बुरा बनाऊं। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। साइंस, आपके अल्लाह मियां को कुछ नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, रैंडम म्यूटेशन क्या होती है, या नॉन रैंडम म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होती है, छोड़ दे रैंडम नॉन रैंडम, म्यूटेशन क्या होती है, आपके अल्लाह मियां को नहीं था नहीं, पता। तो तो ये आप कहाँ से पूछ के आए? क्या क्या, कहां से लिखा ही नहीं कुरान के अंदर? ये आप बोल रहे हैं कि आप अल्लाह मियां को कुछ नहीं पता, आप कहाँ हाँ, से तो पूछ के आए? लिखा ही नहीं फिर ना मुझे कहीं पे, बताइए। वो पता होता तो लिख लिखा ही देते। नहीं भाई, ये जो सब कुछ बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंसान मेल और फीमेल्स में फर्क कब जानता है? कब उसको मालूम होता है कि मैं एक प्रॉपर मेल हूँ? अल्ट्रासाउंड में पेट में पता चला है, वो भी हदीस, वो भी नहीं नहीं कुरान नहीं की आयत नहीं है। वो नहीं भी नहीं, अल्लाह, एक मुझे, सेकंड, मुझे याद आपको आ गई ना एक और मुझको बात, किसी मुझे वो भी साइंसदान याद को आ गई। नहीं। एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप सवाल को कुरान ही की गलत आयत तरीके याद से आ लेके गई, जा रहे मुझे हैं। म्यूट करना पड़ेगा आपको। अब आप छलांगे मारे, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। छलांग छलांग लगा। अब मुझे आपको वैसे भी निकालना पड़ेगा, आई हैव टू मूव ऑन, क्योंकि आप ये इसके चक्कर में चलते जाएंगे, अब तक थोड़ी जाके तालीम और हासिल करते रहें। आई होप कि आपने मुझे आज से, अगर आप खुले दिमाग से करते रहेंगे, तो आपने आज से 1 साल बाद मुझे ये वाली ईमेल भेजनी है कि हारिस भाई, मेरा बहुत बड़ा, खैर आपका यूट्यूब का तो चैनल नहीं है, लेकिन ये बंदा दाई था, इसके बहुत बड़ा यूट्यूब का चैनल था, उसने इस्लाम छोड़ दिया। क्योंकि ये जो आप छलांगे मारे हैं ना कि अल्लाह मियां ने म्यूटेशन का भी अल्लाह मियां को पता था, और मैंने कहा नहीं पता, तो आप कह रहे हैं कहां लिखा हुआ है? यानी अल्लाह मियां ये लिखते कुरान में कि मुझे नहीं पता कि रैंडम म्यूटेशन क्या होती है। यानी ये लिखा होगा अल्लाह मियां, तो हम मान रहे, क्योंकि आप अभी उस दायरे से नहीं निकल पा रहे कि कुरान जो है वो वो उसके अंदर जो लिखा है वो हर बात सच है। आप इस दावे से नहीं निकले, क्योंकि आपको उससे निकल के सोचेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो फिर होगा जैसे साइंस को एनालाइज कर रहे हो आप, फलाना साइंसदान क्या कह रहे हैं, फलाने ने भी वो नई रिसर्च आ गई जिसमें रैंडम म्यूटेशन नहीं है। तो एनीवे, यू विल वॉच दिस। और फिर आपने, जिस तरह इस लड़के ने मुझे ईमेल भेजी 1.5 साल बाद कि हारिस भाई, पहले मैं भोंगिया मारता था, वो वीडियोस डिलीट कर दो, अब तो मुझे खुद अपनी बातें सुन के हंसी आती है। यू विल गेट थ्रू दैट स्टेज, आई होप सो। और अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, आप जहालत की जिंदगी गुजारेंगे। इतनी साइंस की अच्छी अच्छी बातें करके मिट्टी वाली बात इसको अच्छी लग रही है। हाँ एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड चेक करें, इधर रिसर्च, रिगरस रिसर्च हो रही है, साइंसदान पीएचडी करके पागल हो गए हैं,
वो आपको बता रहे हैं कि इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई है। उसके अंदर वो खुद मीखें ढूंढते हैं, उसके अंदर वो खुद प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं कि क्या है। उधर वो मान रहा है उसको, हाँ जी ये रैंडम नहीं है, म्यूटेशन म्यूटेशन तो है, लेकिन मट्टी से कुरान में लिखा है मट्टी से बना तो बना, वो इसको एक्सेप्ट हो रही है। यानी अजीब बात है यार, ऐसे अजीब लोग हैं यार। ये देखो ऐसे मुसलमान ये किस किस्म के कई लोग होते हैं। ये लड़का ये जो आया था, इसको मैंने इतनी और खुद भी इज्जत से बात कर रहा था, और अब देखो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और अभी ये पहले भी तू तबाड़ कर रहा है कमेंट्स में। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए निज़ामी, तुम्हारी इतनी धुलाई हुई है अभी, जो तुमने पिछले इतनी लॉजिक इतनी देर से तुम अब धुलाई अपनी करवा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो अगर हारिस गैरतमंद है तो हारिस से कहो कोई यूट्यूब पे इस्लाम पे स्ट्रीम करते हैं तो करे कैसे करें। यहाँ पे क्या मूंगफली छीलने आते हैं या नलका लगाने आते हैं? जो ये स्ट्रीम पे बात ही कर रहे होते हैं, आके हर हफ्ते नई रिसर्च करके आते हो तुम, और हर हफ्ते तुम्हें फकी दी जाती है यहाँ पे। एवोल्यूशन के ऊपर अभी तुमने बात की, वो जी ऐसे नहीं होता, वो यही था ना जो कह रहा था एवोल्यूशन जी गलत, वो रैंडम म्यूटेशन नहीं होती। तो यानी मान गए तुम कि म्यूटेशन तो होती है, वो मान लिया, और वहां पे फिर मट्टी से तुमने जवाब नहीं दिया। और फिर अपने अबू डैनियल हकीकाचू को याद कर लेते हो। हकीकाचू को या तो तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, मान जाओ, जैसे तुम रिसर्च करके आते हो ना, हेडलाइन 3 लाइनें पढ़ के आए। तो हकीकाचू की जो धुलाई हुई है वो अभी तक मुंह छुपाता फिर रहा। उसको कुछ 10 लोगों ने इंटरव्यू की उससे पूछ लिया कि भाई हम गोरों ने कि हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, जो आपने ये चवलियां मारी हैं कि औरतों को दबा के रखेंगे तो फर्टिलिटी रेट ऊपर हो जाएगा, इसका कोई सबूत तो दें। वो मुंह छुपाता फिर रहा, और तुम लोग अपने बांदर अपने यू स्क्रैच माय बैक और आई स्क्रैच योर बैक करके, अंग्रेजी तुम लोगों को शायद समझ नहीं आती, तुम्हारे ये बेड़े गर्क हुए हैं। तो तुम यानी इसका मतलब मैं ये समझ आता तुम वाकई रिसर्च कर रहे हो। तुम वाकई रिसर्च नहीं कर रहे, तुम जाके देख रहे हो अपने जो मौलवी हैं उन लोगों के चैनलों पे जाके साइंस के, और मौलवियों के बेचारों को तो पता ही नहीं है साइंस क्या है। तो यही मैंने कहा था कि क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट की जो ये आर्गुमेंट्स हैं तुम उधर से उठा के ला रहे हो। तुम्हारे मौलवियों के पास तो जाकिर नायक के पास जाओगे और मेडिकल डॉक्टर के पास, उसको तो यही नहीं, वो तो कहता है एवोल्यूशन इज अ थ्योरी दैट्स इट फिनिश, आगे जाता ही नहीं इससे आगे, वो इट्स जस्ट अ थ्योरी। तो तुम उधर से ला रहे हो, तो और किसी साइंटिस्ट को नहीं तुम पढ़ रहे। तो ये तुम्हारे बेड़े गर्क हुए में। तो बड़ी अफसोस हुआ मुझे कि अभी जब मुंह पे आते हो तब बड़ी तमीज से बात करते हो, और पीछे से आके छलांगे तो मारने लग जाते हो। आज आप कह रहे डिबेट करो किसी और से, अब किससे डिबेट करो? तुम आते हो हर हफ्ते, पहले गालिब से धुलाई करवाते हो, फिर मेरे से धुलाई करवाते हो। अब कह रहे हो वो लड़ाई होगी ना, लड़ाई करके ठहरो मैं जरा अपनी अम्मी को बुला के लाता हूं। तुम मुसलमान हो, अभी तुम्हें निएंडरथॉल्स को हमने समझा दिया कि निएंडरथॉल क्या होता है। तुमने उसकी रिसर्च मारनी शुरू कर दी है, निएंडरथॉल मैन की और होमोसेपियंस की, और सिविलाइजेशन आइस एज क्या होती है। तुमने थैंक्स टू अस तुमने ये सीखा है, और उसको तुम जाकर रिसर्च करके आते हो और उसमें अपने आर्गुमेंट बनाते हो कि हमने इसको कैसे बीच में ठोकना है। तो तुम उस पे जाके तुम अब वो करते हो कि भाई हम और फिर अब कह रहे हो कि हमें अब समझ नहीं आ रही, तुम्हें आ रही, तो तुम कह रहे हो डिबेट करनी है उनसे। तो तुम यानी यू गाइस आर एम्बैरेसमेंट। तो इसलिए मुझे तुम जैसे मुनाफिकों से बड़ा गुस्सा चढ़ता है। आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू नाउ। नो मोर चांस फॉर यू, यू रन योर कोर्स। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।